हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। मैं आपसे कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बटेश्वर मेला का आयोजन किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये जो बटेश्वर मेला आगरा में जो है आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर आगरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद करते हुए सभी प्रश्नों को चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, 51A जो संबंधित है यह मौलिक कर्तव्यों से। याद रख लीजिएगा किससे संबंधित है, तो इसमें जो मौलिक कर्तव्यों का जो है मतलब मौलिक कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है? साथियों, बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता है पीलीभीत। ऑप्शन नंबर का जो है सी, यहाँ पर पीलीभीत को हम लोग जानते हैं बांसुरी नगरी के नाम से। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष जो है साथियों यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 2 दिसंबर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखीमपुर खीरी में। कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर का ए, यहां पर लखीमपुर खीरी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? याद रख लीजिएगा साथियों, हमारे भारत देश में जनगणना जो है 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन इस समय जो है 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और भारत में जनगणना जो है 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता था। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने जो है किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर गुजरात विजय ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? याद रख लीजिएगा साथियों, कुल संख्या कितनी है? तो 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 403, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध यह जो है चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह संबंधित है ब्रजभूमि से। याद रख लीजिएगा किस क्षेत्र से, तो ब्रजभूमि, आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है प्रश्न कि भारत की पहली महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थी? साथियों, हमारे भारत देश की पहली महिला राज्यपाल जो है यह सरोजनी नायडू थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है डी पर दी गई हैं। सरोजनी नायडू हमारे भारत देश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है यह स्थित है मथुरा में। ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर मथुरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस जो है घराने से संबंधित थे? तो याद रख लीजिएगा, यह जो संबंधित थे साथियों किराना घराना से। किस घर से? तो किराना घराना, आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है 25 जनवरी को। याद रख लीजिएगा कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है?
साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है इन चारों ऑप्शन में से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। साथियों एस्कॉर्बिक एसिड जो है हम लोग विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो यह जो उसका रासायनिक नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है इन चारों ऑप्शन में से प्रशांत महासागर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है इत्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कन्नौज प्रसिद्ध है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर कन्नौज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बृहस्पति ग्रह है, याद रख लीजिएगा। बृहस्पति ग्रह जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। याद रख लीजिएगा साथियों, गीत गोविंद की बात की जा रही है यहाँ पर, तो गीत गोविंद के जो है रचयिता हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जयदेव। याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, गीत गोविंद जयदेव, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद सोना निम्नलिखित में से किस फसल को कहा जाता है। साथियों सफेद सोना जो कहा जाता है यह कहा जाता है कपास को, ऑप्शन नंबर का बी, कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। साथियों जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो बना हुआ है, यह बना हुआ है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस जो है इस पीडीएफ में जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को जो है लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, सभी प्रश्नों को याद करते हुए ही चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चंदौली को। किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, चंदौली को जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन का मुख्यालय यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर का ए बेंगलुरु इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है यह आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जयपुर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध और जैन दोनों का मतलब एक ही स्थल है जो कि दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कौशाम्बी। याद रख लीजिएगा, कौशाम्बी जो है इन दोनों धर्मों का ही जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। साथियों भोर का तारा जो कहा जाता है शुक्र ग्रह को, याद रख लीजिएगा, शुक्र ग्रह भोर का तारा, शुक्र ग्रह भोर का तारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है कथक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। साथियों कथक जो है किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उत्तर प्रदेश का। याद रख लीजिएगा, कथक उत्तर प्रदेश, कथक जो है उत्तर प्रदेश, याद रख लीजिएगा, इसे आप अच्छे से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गैंडा के लिए, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया एक सिंग वाला गैंडा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर को। याद रख लीजिएगा, जौनपुर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि जौनपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1935 में। याद रख लीजिएगा कब हुई थी, 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना 1935 में। अगला प्रश्न देखिएगा,
हमारा अगला प्रश्न है कि मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो मानस अभयारण्य जो है यह असम में है, भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, असम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ये अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है मालूम होना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है इन चारों ऑप्शन में से यानी कि निम्नलिखित में से जो है यह पलाश हो जाएगा, जिसे हम ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है पलाश, जिसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था। हमारे भारत देश में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह शहर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले जो है खोजा गया था, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। साथियों WHO का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में है, कहां पर, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जिनेवा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर कहां पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची पहाड़ियां जो है यह सोनाकर कहां पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मिर्जापुर या फिर मिर्जापुर और सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर का बी, मिर्जापुर से सोनभद्र तक है, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा पीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। साथियों पीली क्रांति जो है यह इन चारों ऑप्शन यानी कि निम्नलिखित में से जो है तिलहन उत्पादन से है, याद रख लीजिएगा तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। और सफेद क्रांति किससे संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, सफेद क्रांति किससे संबंधित है। अगर आपको जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं इसमें से किसी भी प्रश्न का राइट आंसर आपको पहले से मालूम है तो उसे भी आप कमेंट करके बताते हुए ही चलिएगा, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं एक बार अगर आप कमेंट करके बता देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो इसलिए आप कमेंट करके भी जरूर से बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा यह जो है की गई है ग्रेटर नोएडा में, याद रख लीजिएगा ग्रेटर नोएडा में की गई है, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा आपका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इन चारों ऑप्शन में से यानी कि निम्नलिखित में से जो है यह भारत रत्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा भारत रत्न जो हमारे सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित था। साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था यह भगत सिंह से संबंधित था, तो आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर भगत सिंह इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में, कहां पर, तो ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। ये सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते ही जाइएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है हमारा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। साथियों एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि यह जो है मनीला में, कहां पर, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर मनीला, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का का जो है जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। साथियों रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यह विटामिन के इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने में जो है विटामिन के की मदद ली जाती है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। साथियों उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड जो है मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि प्रयागराज में पाई जाती है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर प्रयागराज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। साथियों विश्व अधिकार जो है मानवाधिकार दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर का जो है ए यहाँ पर 10 दिसंबर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना जो है किस नदी पर है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यह जो
जो है शहजाद नदी पर, याद रख लीजिएगा शहजाद नदी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। साथियों जो है प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है, यह प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। लंबी दूरी नापने के लिए जो हम लोग प्रकाश वर्ष का जो है प्रयोग करते हैं, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर दूरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। साथियों हमारे वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है या कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नाइट्रोजन है। याद रख लीजिएगा नाइट्रोजन, यह आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है नाइट्रोजन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे इन चारों ऑप्शन में से, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। याद रख लीजिएगा गोविंद बल्लभ पंत ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। साथियों हमारे भारत देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है, यानी कि NH44 NH44 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है बब्बर शेर जो है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की गई है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह स्थापित की गई है इटावा में, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है इटावा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी इटावा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है कहा जाता है या सीपीयू को, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। साथियों मथुरा में, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। साथियों नीली क्रांति का संबंध जो है यह मत्स्य पालन से है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से ऐसे याद रख सकते हैं कि पानी नीला होता है और पानी में मछलियां पाली जाती हैं, तो मत्स्य पालन, इसे आप अच्छे से इसी तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में राजकीय जो है चर्म संस्था कहाँ पर स्थापित जो स्थित है, तो याद रख लीजिएगा साथियों यह स्थित है आगरा में, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। साथियों हमारे भारत देश का पहला ऊर्जा परमाणु केंद्र जो है यह स्थापित किया गया था, आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि तारापुर में, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी पर तारापुर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों इन चारों ऑप्शन में से यह जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह सारस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, क्रेन जिसे हम लोग कहते हैं, सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क का जो है यह सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। साथियों सार्क का मुख्यालय जो है इन चारों ऑप्शन में से यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि काठमांडू में है, ऑप्शन नंबर का जो है बी काठमांडू इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था। इसे आप अच्छे से याद रखिए। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि चित्रकूट में, कहां पर, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया चित्रकूट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं साथियों, तो इसलिए इस वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखकर ही जाइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो निम्नलिखित में से किससे है। देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा आपका डेयरी विकास से, डेयरी विकास आपका ऑप्शन नंबर का जो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। हमारे उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र जो है यह साथियों मेरठ में है, जो कि मेरठ के बाबूगढ़ में है। ऑप्शन नंबर का डी, यहाँ पर मेरठ के बाबूगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है अगला प्रश्न है कि गराडी गराडी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिएगा यह जो गराडी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पुडुचेरी का। याद रख लीजिएगा, पुडुचेरी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, पुडुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। हमारे उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सहारनपुर में। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर सहारनपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था। साथियों हमारे जो है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, यह गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो याद रख लीजिएगा 1931 में। कब हुआ था, 1931 में हुआ था साथियों गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है कृषि विश्वविद्यालय का कुल संख्या कितनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की जो है कुल संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 6 है। कितनी है, तो ऑप्शन नंबर का सी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 6 है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, रेड डेटा बुक किन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो आपके संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर संकटग्रस्त जो है प्रजातियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों यह जो स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर लखनऊ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राकी पर्वतमाला जो है किस महाद्वीप में स्थित है। राकी पर्वतमाला जो है साथियों यह स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस जिले में हीरा पाया जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों। अगर आपको मालूम ना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। साथ ही साथ साथियों आपने जो है ये आपका लास्ट प्रश्न है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि साथियों ये सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।